हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। यूनाइटेड नेशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक रिजोल्यूशन यानी सीज फायर मीन्स होता है युद्ध विराम, रिजोल्यूशन प्रस्ताव को पारित कर दिया है। यह प्रस्ताव का एम है यानी लक्ष्य क्या है? इजराइल हमास जो युद्ध हो रहे हैं, लगभग 8 महीने से युद्ध चल रहे हैं, उसको पूरी तरह गाजा में उसको पूरी तरह खत्म करना। अब यह ऐसी बात नहीं है कि यह पहली बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन प्रस्ताव इस सीज फायर के लिए किया गया है। इससे पहले भी कई प्रस्ताव आ चुके हैं, लेकिन वह प्रस्ताव पॉज का था, युद्ध विराम यानी थोड़ा दिन के लिए रोक दिया जाए ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए। लेकिन यह जो है पूरी तरह यानी परमानेंट सीज फायर का रिजोल्यूशन है। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि इस युद्ध विराम का प्रस्ताव उस कंट्री से आया है यानी यूएसए से आया है जो इजराइल को पैसे और हथियार हर वो संभव मदद करता है किया है इस युद्ध के लिए और करता है। अब हम यह देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि यह इतना जल्दी हृदय परिवर्तन कैसे हुआ यूएसए का, और दूसरी बात कि यह परमानेंट सीज फायर क्या है, तीसरी बात कि क्या हमास और इजराइल इसको एक्सेप्ट किए हैं, चौथी बात कि क्या परमानेंट सीज फायर या पूरी तरह युद्ध को खत्म कर देगा, कौन कौन से देश इसके साथ हैं, कौन कौन से देश यानी वोट किए, कौन से वोट नहीं किए, कितने वोट में भाग ही नहीं लिए, ये सारी चीजें अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 10 जून 2024 को इस प्रस्ताव को पारित कर दिया है। यह प्रस्ताव क्या है? यह एक सीज फायर रिजोल्यूशन है यानी युद्ध विराम का प्रस्ताव है, और यह यूनाइटेड स्टेट बैक्ड है यानी इसकी शुरुआत, यह प्रस्ताव यूनाइटेड स्टेट द्वारा लाया गया है। यह क्यों लाया गया है? यह रिजोल्यूशन क्यों पारित? इसका एम क्या है? जो भी 8 महीने से जो युद्ध चल रहे हैं उसका एक लेटेस्ट डिप्लोमेटिक एफर्ट है, कूटनीतिक प्रयास है कि इस युद्ध को खत्म किया जाए। जो भी इजराइल जो मिलिट्री ऑफेंसिव है गाजा स्ट्रिप में, उसको खत्म किया जाए। इस रिजोल्यूशन को 3 फेज में बांटा गया है। इस युद्ध विराम प्रस्ताव को 3 फेज में बांटा गया है, जिसमें से 14 मेंबर जो है वोट दिए हैं फेवर में, और एक जो रसिया है वह वोट में भाग ही नहीं लिया है। यानी टोटल 15 हो गए, 5 तो हो गए परमानेंट मेंबर और 10 जो हो गए परमानेंट मेंबर नहीं है। तो ये 10 दिए हैं, इसमें से 4 दिए हैं और एक जो है रसिया वह भाग ही नहीं लिया है ना। इसीलिए समझिए कि यह पारित भी हो गया है। क्लियर? ये रहा इजराइल, यही गाजा स्ट्रिप में इतना भयानक चीज हो रहा है, युद्ध 8 महीने से हो रहे हैं, सिविलियन बहुत परेशान है ना। ये रहा गाजा स्ट्रिप, थोड़ा सा बड़ा में देख लीजिए। इजराइल इसी पे हम, हालांकि शुरुआत तो हमास ने ही किया था, हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है ना, इसी ने किया था, लेकिन अब रोक देना चाहिए, है ना, ऐसा रिजोल्यूशन में बताया गया। अब देखिए क्यों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इस सीज फायर रिजोल्यूशन को लेके आया। देखिए यह सीज फायर रिजोल्यूशन जो यूएस का प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वह 31 मई 2024 को ही इस प्रपोजल को ले आए, हालांकि पारित 10 जून को हुआ है। अब इसका कारण क्या है कि जो यूएसए है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, वह बहुत क्रिटिसिज्म फेस कर रहे हैं, है ना। क्यों? चूंकि लास्ट जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 3 रिजोल्यूशन था जो कि युद्ध को खत्म करने के लिए था, उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया था, 3 रिजोल्यूशन को। इसके लिए बहुत सारी शिकायत और कंट्री लोग कर रहे हैं, और यह रिजोल्यूशन इसलिए जरूरी है कि इस युद्ध में 37,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी और मारे गए हैं और लगभग 85,000 तो घायल है। पहला कारण क्रिटिसिज्म फेस किए, इसीलिए रिजोल्यूशन है। दूसरा कारण है कि मिडिल ईस्ट में इनका कुछ घनिष्ठ मित्र भी हैं, मिडिल ईस्ट में इजराइल के अलावा जैसे सऊदी अरबिया है, तो उनको भी डिप्लोमेटिक कवर तो देना पड़ेगा इनको। और दूसरी बात ये खुल्लम खुल वाशिंगटन यानी अमेरिका खुल्लम खुल्ला या आर्म्स और फाइनेंशियल एड देते हैं इजराइल को, जो इजराइल क्या एक इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी
कई बार चेतावनी दे चुका है कि भैया अब रोक दो, अब रोक दो, अब रोक दो। तो यह दो कारण है जिसके कारण वह सीज फायर रिजोल्यूशन लाए हैं, याद रखिएगा, है ना। अब आते हैं कि जो शुरू में बताया कि 3 फेज का यह युद्ध विराम प्रस्ताव है। अब 3 फेज क्या है देख लेते हैं। 3 फेज में बटा हुआ। फर्स्ट फेज कहता है कि 6 वीक यानी 6 सप्ताह तक निगोशिएशन होगा। किसके किसके बीच? हमास के बीच और इजराइल के बीच एक डील होगी कि हम सीज फायर करेंगे। यह बड़ा क्लू है, देखेंगे क्या है। पहला। दूसरा है कि जो भी औरतें हैं, जो भी बुजुर्ग है, जो भी घायल, जो कैप्टिव है ना, उनको दोनों तरफ से यानी फिलिस्तीन भी छोड़ेंगे और इजराइल भी छोड़ देंगे। यानी फिलिस्तीन अगर इजराइल के पास है तो इजराइल छोड़ देंगे, इजराइली अगर फिलिस्तीन के पास है, हमास के पास है, तो वो छोड़ देंगे। तीसरा पॉइंट है कि जो भी इजरायली फोर्स है, जो भी पॉपुलेटेड एरिया है गाजा में, वहां से विड्रॉल करेंगे। चौथा पॉइंट है कि जो भी फिलिस्तीनियन है उनको घर अपने लौटेंगे, उनको अपने घर पे लौटने दिया जाएगा और उनको जो भी एड होगा, जो भी सहायता होगा, उनको दिया जाएगा। अगर यह निगोशिएशन 6 वीक से ज्यादा टाइम लेता है फिर भी सीज फायर कंटिन्यू रहेगा। यह पहला फेज है ना। दूसरे फेज में आते हैं। दूसरा फेज कहता है कि परमानेंट यानी अस्थायी रूप से हॉस्टिलिटी को खत्म करेंगे। हॉस्टिलिटी में जो इजराइल अगर फिलिस्तीन के पास है, फिलिस्तीन इजराइल के पास है, तो उसको एक्सचेंज करके खत्म कर देंगे। इसके अलावा जो भी कोई अदर कैप्टिव है गाजा में या प्रिजनर है ना, उसको रिलीज करेंगे। इसके अलावा पूरी तरह इजरायली फोर्स को यहां से विड्रॉल करेंगे। उसमें गाजा था, इसमें पूरी तरह फेज 2 में। फेज 3 में आते हैं। फेज 3 में जो भी गाजा का घर नुकसान हुए हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन नुकसान हुए हैं, उनको मल्टीपल ईयर यानी जितने साल लगे उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे। इसके अलावा जो भी मरे हुए आदमी के या कैप्टिव का जो भी रिमेन्स, उनका कुछ चीज बचा हुआ है, उसको इस गाजा में है उसको रिटर्न करेंगे, दोनों साइड से रिटर्न करेंगे। तो यह 3 फेज में रिजोल्यूशन है। क्लियर। अब हम आते हैं कि इस रिजोल्यूशन के बारे में हमास और इजराइल का क्या कहना है। फिलिस्तीनियन ग्रुप जो है इस रिजोल्यूशन का स्वागत किया है कि हाँ हम तैयार हैं। ऐसा उनका हमास ऑफिशियल जो समी अब्दुल जुहरी है वह 11 जून 2024 के स्टेटमेंट में दिए। यानी हमास लीडर ऐसा चाह रहे हैं कि परमानेंट यानी पूरी तरह से यह युद्ध को खत्म होना चाहिए। जबकि इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतान्याहू, उन्होंने रिजेक्ट किया है और वो बोल रहे हैं कि इजराइल केवल वार इसी स्थिति में खत्म कर सकता है जब तक पूरी तरह हमास को खत्म न कर दे, है ना, तभी खत्म कर सकता है। यानी हालांकि रिजोल्यूशन में जो यूएसए पेश किए उसके टेक्स्ट में ऐसा बताया गया है कि इजराइल जो है इस रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया, जो 31 मई को रिलीज किए थे बाइडेन साहब यानी यूएसए सीज फायर प्रपोजल। अब हमास को एक्सेप्ट करना है, लेकिन हमास तो एक्सेप्ट कर लिया। आज हमास पूरी तरह स्टेटमेंट मेड करके एक्सेप्ट कर लिया, जबकि इजराइल एक्सेप्ट नहीं किया। जबकि रिजोल्यूशन के टेक्स्ट में ऐसा लिखा गया है कि इजराइल ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है। क्लियर। अब हम आते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज को वोट किया है फेवर में, कौन वोट नहीं किया है, कौन वोट में भाग ही नहीं लिया है। टोटल 15 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है, जिसमें से 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर है, जिसमें अल्जीरिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, गुयाना हो गया, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, साउथ कोरिया, सियरा लियोन, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड, ये सभी ने फेवर में वोट दिया है। परमानेंट मेंबर में यूएसए हो गया, यूनाइटेड किंगडम, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया। इन लोगों के पास वीटो पावर है। ये सारे लोग वोट दिए हैं एक्सेप्ट रसिया। रसिया इसीलिए वोट में भाग नहीं लिया कि उनका कहना है कि यह रिजोल्यूशन का जो शब्द है ना, वह क्लैरिटी नहीं है, उस शब्द में क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए हम इस लूप में फंसेंगे नहीं, यानी इसमें भाग ही नहीं लेंगे। ना ही हम फेवर कर रहे हैं, ना ही इसका विरोध कर रहे हैं, हम भाग ही नहीं लिए। क्लियर। हम आते हैं कि यह रिजोल्यूशन और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन है उससे अलग क्यों है। जो गाजा पर यूएन रिजोल्यूशन लाए हैं प्रस्ताव, यह रिजोल्यूशन शुरू में हम बता चुके हैं, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है, चूंकि इसमें परमानेंट सीज फायर की बात किया है, यानी पूरी तरह युद्ध को खत्म करने का बात किया है। जबकि पिछले वाले जो भी रिजोल्यूशन है उसमें फाइटिंग के पॉज यानी युद्ध को रोकने की बात किया गया है।
पूरी तरह खत्म करने की बात नहीं किया गया है ना। जो भी पुराना रिजोल्यूशन है उसमें इम्फेसाइज किया गया है कि आप इजरायली फोर्स को गाजा से हटा दीजिए, वहां कुछ ह्यूमनिटेरियन एड दिया जाएगा, वहां कुछ लोगों को रिलीफ पहुंचाया जाएगा। जैसे लास्ट रिजोल्यूशन जो 25 मार्च 2024 को आए हैं, लास्ट चेंज, उसमें यूएसए देखिए, उसमें था परमानेंट सीज फायर की व्यवस्था, लेकिन लास्ट टाइम में यूएसए ने उसको कर दिया लास्टिंग एंड सस्टेनेबल सीज फायर। इसलिए तो इनका इतना क्रिटिसिज्म भुगत रहे, इतना क्रिटिसिज्म इनका हुआ, तभी तो ये लाए हैं खुद, है ना। क्योंकि उनका कहना था कि परमानेंट है ना, वो अच्छा शब्द नहीं है यहाँ पे वोट रिजल्ट के लिए। क्लियर। अब हम आते हैं कि क्या इस परमानेंट सीज फायर पॉसिबल है, मींस कहने का मतलब क्या इस रिजोल्यूशन से दोनों को बीच युद्ध खत्म हो जाएगा। देखिए, यह रिजोल्यूशन जो हम फेज 1 का पहला पॉइंट जो पढ़े हैं, देखें हम लोग, उसमें इस रिजोल्यूशन में बताया गया कि इजराइल और हमास परमानेंट सीज फायर के लिए एक स्टेप आगे बढ़ के उसको सबसे पहले परमानेंट सीज फायर कब करेंगे, जब यह रिजोल्यूशन एग्रीमेंट में तब्दील होगा हमास और इजराइल के बीच। ध्यान से समझिए, यानी इस रिजोल्यूशन तभी पारित होगा, माने पूरी तरह लागू हो गया, यानी युद्ध पूरी तरह खत्म होगा जब हमास इजराइल में यह डील एग्रीमेंट हो जाएगा, यानी दोनों तैयार होंगे तभी। अभी तक तो हमास वेलकम किया है, इजराइल नहीं किया है, अब समझिए क्या होगा, है ना। जबकि हमास मांग रहा है कि भैया परमानेंट सीज फायर हो, युद्ध पूरी तरह खत्म हो, लेकिन इजराइल बोला कि नहीं, जब तक हम हमास को खत्म नहीं करेंगे, आतंकवादी ग्रुप उनके अनुसार है, तब तक यह वार यानी युद्ध रोका नहीं जा सकता। अब आप खुद समझिए, क्या यह सीज फायर पॉसिबल है? अभी तक के हिसाब से नहीं पॉसिबल है। हालांकि यूएसए ने बोला है कि उन्होंने इजराइल एक्सेप्टेड है, जबकि मैंने उनको जब यह रिजोल्यूशन लाया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट में बोला कि हम पूरी तरह इजराइल को खत्म करेंगे। तभी यह एक पॉलिटिकल क्राइसिस जनरेट करेगा, क्योंकि जो भी है इजराइल, जो नेतन्याहू है, वह एब्सोल्युटली रिफ्यूज कर रहे हैं इस डील के बारे में। यानी दोनों कंट्री के पहले डील होगा तभी यह सीज फायर पूरी तरह लागू होगा, लेकिन यह तो डील के लिए तैयार ही नहीं है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। तो यह परमानेंट सीज फायर, अब इसमें हमने क्या क्या देखे, परमानेंट सीज फायर क्या है, या 3 फेज में है, तो तीनों फेज क्या है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज हमने देखा। उसके बाद में हमने देखा कि अमेरिका क्यों इसको लाया, रूस क्यों इससे अलग हुआ, या इसमें किसने किसने वोट दिया, या और रिजोल्यूशन से कैसे अलग है, क्या परमानेंट रिजोल्यूशन पॉसिबल है, ये सारी चीजें अभी हम देख चुके हैं। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी पे आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा और उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।